मैं जा रही हूँ वो ट्रैक जिसने हादिया को इतनी ज्यादा शोहरत इतनी छोटी सी उम्र में दी है। तो इस वक्त आप सुनेंगे बोल हूँ और मैं एक दफा फिर आपको याद कराती चलूंगी अगर आप लोगों ने कहना है कोई मैसेज अपने ही रंग तू हो जा अपने ही संग तू बोलू बोल हूँ जबरदस्त सा ये ट्रैक हमने सुना, एंजॉय किया और हादिया को बस थोड़ी ही देर में हम लेने वाले हैं। तो जब तक आप एक और सॉन्ग एंजॉय कीजिए, साथ रहिए। 7 आप सुन रहे हैं और बिलाखिर वो घड़ी आ गई है जब हम उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को वेलकम कहने जा रहे हैं जिसकी आवाज ने हम सब लोगों को एकदम से दीवाना बना दिया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हादिया कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। मैं अनुष्का जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और ये बताओ कि क्या हो रहा है अभी, क्या कर रहे हो आप लोग? प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा ये बताओ हादिया, माशाल्लाह से हमने आपकी आवाज सुनी और मैंने जब पहली दफा आपका सॉन्ग सुना और आपका जो उसमें जो आपका है जिसमें आपने गाया मैंने सुना तो मुझे फौरन से ऐसा लगा कि ये मुस्तकबिल की हमारी आबदा परवीन है। तो कब से गा रही हो, अभी कितनी उम्र है? अभी तो मैं 10 ईयर्स की हूँ। जब मेरा बोल हुआ आया था तब मैं 8 ईयर्स की थी। 8 ईयर्स की थी, वाह जबरदस्त। तो इतना जो 3 साल हुए हैं। 3 साल हुए हैं। अच्छा तो ये इतना जबरदस्त ये जो गरजदार किस्म की आवाज है जो हमें नजर आई है इस सॉन्ग में, ये कैसे आई? मतलब इसके लिए कोई पहले से प्रैक्टिस चल रही थी या फिर कैसे, मतलब ये यहाँ तक कैसे पहुंची? सबसे पहले तो हमारे स्कूल में कंपटीशन हो रहे थे तरानों के। तो फिर मैंने अपने फादर से कहा कि मैंने पार्टिसिपेट करना है। तो पापा ने कहा कि अगर तुम्हारा दिल कर दे तो तुम कर लो। तो फिर मैंने मैडम का तराना याद किया था, ए वतन के वजीर जवानों। तो फिर वो मैंने प्राइज विन किया था। तो फिर पापा ने कहा था अगर तुम्हें कोई अकेडमी ज्वाइन करनी है तो तुम कर लो। फिर पापा ने सर की अकेडमी देखी, सुल्तान म्यूजिक अकेडमी। तो यहाँ पे आके पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था कि तबला क्या होता है, हारमोनियम क्या होता है, ना मुझे सरगम का पता था ना मुझे आलाप का पता था। तो फिर मुझे सर ने आहिस्ता आहिस्ता जगह सिखाया था। और फिर उसके 1 साल बाद जुल्फकार अंकल आए थे नेट कैफे से ऑडिशन लेने। तो उन्होंने मेरे से गाना सुना था, लेकिन सर ने मेरी सबसे एंड पे बारी रखी थी। तो फिर मैंने उनको सर से ज्यादा लिखा सॉन्ग सुनाया था, खासिक होने ने तेरियां याद आने। तो जब मैंने वो उनको सुनाया तो वो रोने लग पड़े थे। 10-15 मिनट वो रो ही रहे थे। अच्छा तो फिर इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। वाह जबरदस्त। तो इस तरह से नेस कैफे तक आप पहुंची थी? जी। तो अच्छा जब स्कूल में गाती थी, मतलब शुरू से पार्टिसिपेट करती थी? हमेशा ये होता था कि जब से एडमिशन लिया था स्कूल में तो पार्टिसिपेट किया करती थी उस वक्त? हाँ जी, तब तो मैं पार्टिसिपेट किया करती थी। तब मैं जो भी तराने वगैरह नाते वगैरह करती थी तो मेरे से फर्स्ट पोजीशन आती थी। हाँ वाह, मतलब शुरू से अंदाजा हो गया था हादिया को कि हादिया की आवाज बहुत प्यारी है। जी। सही सही। तब मुझे इतना पता नहीं था कि मेरी आवाज अच्छी है, मतलब कि मुझे ये पता था कि यार मैं गा सकती हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे खराब तो नहीं हो रहा। तो ये मुझे पता चल गया। अच्छा तो माशाल्लाह से ये गॉड गिफ्टेड चीज है। अच्छा इस वक्त आप माशाल्लाह कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? मैं अभी 7th क्लास में, लेकिन मैंने 2 और 3 जंप की है। अच्छा 2 और 3 जंप की है और 7 में हो आप। तो पढ़ाई में कैसी हो हादिया? बहुत अच्छी हूँ। अच्छा मैडम ने ही जंप कर रही थी मुझे मेरी क्लास। अच्छा सही, वाह जबरदस्त। तो मतलब पढ़ाई में भी हादिया अच्छी है और गाने में भी अच्छी है, यानी एक ज़हीन बच्ची माशाल्लाह से है हादिया, है ना? जी। अच्छा चलो, अच्छा थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताओ, कितने बहन भाई हो और बाकी बहन भाई क्या करते हैं? जी हम 5 सिस्टर 1 ब्रदर हैं और जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है वो अब दुबई में है। और जो उनसे छोटी है उनका नाम सैयदा नंता हाशमी है, वो डॉक्टर है मेडिकल की। माशाल्लाह। और उनसे छोटी है उनका नाम सैयदा जरीन हाशमी है, वो इंजीनियर है। और उनसे जो छोटी है उनका नाम सैयदा बीरा हाशमी है, वो अब फर्स्ट ईयर में जाएंगी। और उनसे छोटी मैं हूँ जो कि 7th क्लास में हूँ। और मेरे से भी छोटा एक भाई है। अच्छा तो पता नहीं है अभी। अच्छा वो इतना छोटा है अभी
सही सही। हाँ अच्छा, तो ये मतलब काफी एज डिफरेंस है आप बहन भाइयों में, तो लाडली हो घर पे, सब लोग बहुत प्यार करते हैं? जी सारे ट्राई करते हैं। हाँ हाँ अच्छा। और जब ये आपने जाके ये गाना गाया था, या जब भी आपकी कभी पोजीशंस आती थी क्लास में, और स्पेशली फिर जब टीवी पे परफॉर्म किया, तो घर वालों की क्या फीलिंग्स थी, उनको कैसा लग रहा था? उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि मेरी जो बेटी है वो इतनी लाइक है। हम्म। अच्छा, तो बहुत खुश थे मामा पापा आपके? बहुत ज्यादा। मेरे टीचर्स भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश थे। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, अभी आपने हादिया जिक्र किया था ना कि स्कूल में आपने पहली दफा एक तराना गाया था, तो क्या आप अभी हमें गा के सुना सकती हैं वो वाला तराना? जी बिल्कुल। ये मैडम का तराना है। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक वो दीवार हो तुम, कौम के जरी पासमानो, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के रसीले जवानों। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त हादिया, बहुत खूब। और 10 साल की उम्र में माशाल्लाह से बिल्कुल मैडम नूर जहां वाली ही जो है आवाज के अंदर गरज है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। हाँ हादिया, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जब स्कूल में, मतलब स्कूल में तो कॉम्पिटिशन जीतती रहती थी, है ना, तो टीचर्स उस वक्त अप्रिशिएट करते थे? जी बहुत ज्यादा। मेरे टीचर्स भी स्कूल के वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती थी, और जो मेरे स्कूल की मैडम है वो भी बहुत ज्यादा करती थी। हाँ हाँ अच्छा, और जो आपके फ्रेंड्स थे, आपके जो दोस्त थे, उनका किस तरह का रिएक्शन होता है जब आप कभी नजर आती हो टीवी पर? वो कैसे आपसे, मतलब तो जब भी मैं स्कूल जाती हूँ, अभी तो क्वारंटीन चल रहा है ना, तो जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो वो कहती थी हादिया, मैंने आपको कल टीवी पे देखा था, आपके सर्विस के साथ आप गाना गा रही थी, जो होली गाना मेरा। मैं कहती जी। अच्छा। हाँ मुझे बताओ ना कैसे गाती हो। हाँ हाँ सही। बस से आके सीखी है तो पता चल गया। हाँ हाँ सही, वाओ जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा हादिया ये बताओ, आपका लगता कैसे जब स्कूल जाती हो, तो बड़ी मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है कि सब लोग पहचानते होंगे, अब तो स्कूल की माशाल्लाह से अपनी शान बढ़ा दी होगी अपने? जी सब लोग कहते हैं कि हादिया आप कैसे चलेंगे नेक्स्ट कैफे में, आपकी कैसे आवाज इतनी अच्छी है। मैं कहती हूँ रियाज करके, रियाज के बिना मेरी आवाज कुछ भी नहीं है। सही सही, इस तरह से कहती हो आप। अच्छा ये बताओ मुझे कि आपने गाना तो शुरू कर दिया था, तराने गाती थी शुरू से, लेकिन ये पहली दफा याद है कि कौन सा ऐसा सॉन्ग सुना था जिसको सुन के आपका दिल चाहा था कि आपने गाना है? याद है थोड़ा? कोई सॉन्ग? हाँ, कोई मतलब पहला सॉन्ग कौन सा था जो आपको सुन के लगा था कि मुझे गाना है ऐसे, या कोई सिंगर आपको बहुत अच्छा लगता हो, वो कौन सा सिंगर है?
सबसे पहले तो मैं सिर्फ नाते पढ़ती थी और तराने पढ़ती थी। अच्छा। तब मैं सॉन्ग ना मुझे पता था ना ही मैं सुनती थी। तो जब मैं एकेडमी आई थी तो सर ने मुझे ए दिल किसी की याद में सॉन्ग याद करवाया था। हाँ। वो मेरा फर्स्ट जो था वो सॉन्ग था। वाह, जबरदस्त गाना है ये। मेरी फेवरेट सिंगर मैडम नूरजहां है। मैडम नूरजहां है। इतनी छोटी सी उम्र में नूरजहां पसंद है तो इंशाल्लाह आगे जाके आप जो है म्यूजिक, आपका ज़ौक बहुत अच्छा है तो आप आगे यकीनन बहुत नाम करोगे म्यूजिक में। अच्छा, ये जो ए दिल किसी की याद में, क्या आप हमें सुना सकती हो अभी? जी। जिसने भुला दिया तुझे हो उसका इंतजार क्यों? ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेसब्री तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों? ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? जिसने भुला दिया तुझे हो उसका है इंतजार क्यों? वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। हाँ, अच्छा ये बताओ हादिया कि जब आपने नेस कैफे बेसमेंट में जो सॉन्ग आपने गाया है बोल हूँ, तो उसमें आपको कितनी रिहर्सल्स करना पड़ी थी? किस तरह से वहाँ पे आपने मतलब जब इंटर हुई हैं उसके बाद किस तरह आपको उन्होंने सपोर्ट किया, रिहर्सल्स करवाई, ट्रेनिंग दी क्या उन्होंने? जी, एक्चुअली ये जो राग दरबारी जो मेरा सॉन्ग है बोलूं ये राग दरबारी में है। अच्छा। तो राग दरबारी मुश्किल भी होता है, इसके अंदर बेस में भी जाना होता है और हाई में भी जाना होता है। हाँ हाँ। तो इसके अंदर प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा लगती है। हाँ हाँ, सही। तो ये प्रैक्टिस किसने, सर ने करवाई थी जो आपके एकेडमी के हैं, या फिर आपको उधर जो जुल्फिकार अंकल की आप जिक्र कर रही थी उन्होंने भी प्रैक्टिस करवाई थी, कुछ हेल्प आउट किया था आपको? नहीं, जो मेरी आलात है वो मेरे मेरे उस्ताद ने मुझे बनाई है आलात। अच्छा अच्छा, उन्होंने बनाया है, ठीक है। और ये किस तरह से मतलब जैसे आलात है ये मेरे सर ने कंपोज किया है। अच्छा, ये जो है ये आपके सर ने कंपोज किया बोल हूँ? हाँ हाँ, सही सही, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो चलें थोड़ी देर में हम आपके सर से भी बात करेंगे। आप ये बताएं कि कैसा आपको लगा वहाँ पे? सब लोग इतने बड़े बड़े थे, सब लोग जो परफॉर्म कर रहे थे, जितने भी लोग होते हैं वो सब बड़े होते हैं, आप इतनी छोटी सी बच्ची थी, तो उस वक्त थोड़ा सा मतलब कुछ डर लग रहा था उनके मुकाबले में? नहीं, मैं डरती अच्छा, हाँ हाँ, डरती नहीं हो? डरने लगा था, मेरी गलती हो रही थी। हाँ हाँ, सही, ठीक है। तो फिर उसमें मतलब ये परेशानी तो नहीं हो रही थी कि मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ये तो इतने बड़े हैं मुझसे और मैं छोटी हूँ, तो कोई थोड़ा सा मतलब इस तरह का प्रेशर फील हो रहा था? ये परेशानी तो नहीं है। नहीं हुई? वाह, दिल में कहेंगे कि ये आसान है तो हाँ। आसान रहेगा, अगर हम कहें कि ये मुश्किल है तो कभी भी नहीं हो सकती वो चीज। हाँ हाँ, सही। तो हमेशा आप इसी तरह से सोच लेते हो कि हर चीज जो है जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। वाओ, ग्रेट। अच्छा, अब तो आपने म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया होगा ना जब से आपने गाना गाया है, तो इस वक्त आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? इस वक्त सर आतिफ असलम है और मैम सना मालवी है और मैडम आबिदा परवीन है और हाँ सर साद अली बग्गा भी है।
साहिल अली बग्गा भी हैं, अच्छा ग्रेट, जबरदस्त। तो आप बड़े होके क्या चाहते हो, किसकी तरह का आपको मतलब जो है शोहरत और किसकी तरह का नाम मिले? सबसे ज्यादा इनमें फेवरेट कौन से हैं? जी सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है, किसकी तरह आप बनना चाहते हो? जैसे मुझे तो आप में आबदा परवीन नजर आती हैं, आपको लगता है कि आप आबदा परवीन बड़े होके उसी स्टाइल का म्यूजिक दे सकती हैं? मुझे सूफियाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं सूफियाना मतलब ये मैं सूफियाना पढ़ना चाहती हूँ। है ना, हाँ मुझे भी ऐसी अंदाजा हुआ था, क्योंकि आबदा परवीन का भी वही स्टाइल है ना, सूफियाना वाला। हाँ हाँ, सही सही, यानी आबदा परवीन से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए इस मामले में। अच्छा, रिसेंटली हादिया आपको मिला है एक अवार्ड, जी आपको अवार्ड मिला है ना? जी जी, शान हाँ। पाकिस्तान का। हाँ, शान पाकिस्तान का। कैसा लगा आपको वो अवार्ड लेके? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और मेरे सर को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। और उसके बाद हमने पार्टी भी रखी थी कैदी में। वाओ, ग्रेट, और जबरदस्त। मेरी सारी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। हाँ हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। तो अवार्ड कहाँ रखा है? घर पे कोई खास जगह बनाई है उसके लिए कि पहला अवार्ड है हादिया का? आज मैं अकेडमी भी लेकर आई हूँ और वैसे मैं घर में रखती हूँ, बच्चों को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा। हमारे जो अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी। अच्छा, उनको दिखाने के लिए लेकर आई हो, सही है। अच्छा, और हादिया अभी माशाल्लाह से ये अवार्ड और इससे पहले भी आपको कई अवार्ड्स मिल रहे हैं, लोगों की तारीफ जो इतनी जबरदस्त तरीके से वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। जैसे सोनू निगम है, उन्होंने बाकायदा वीडियो बना के आपके लिए अपलोड की थी जिसमें वो रो भी रहे थे। तो कैसा लगा उस वक्त, क्योंकि सोनू निगम इतना बड़ा नाम है, क्या फीलिंग्स थी आपकी उनको रोते हुए देख के? मैं इस बात से अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इतने बड़े उस्ताद, इतने बड़े सिंगर ने मेरा बोल भी सुना है और वो रोने लग पड़े। मुझे कुछ समझ नहीं आई, मुझे लगा मैं ड्रीम तो नहीं देखती, लेकिन फिर पता चला मैं ड्रीम नहीं देखती। हाँ तो बहुत अच्छी फीलिंग्स होंगी ना? वीडियो कॉल पे भी बात की थी। वाह, वीडियो कॉल पे भी बात हुई थी आपकी सोनू निगम से? ग्रेट ग्रेट। और फिर बहुत सारे साहिल अली बग्गा ने भी आपकी इतनी तारीफें की हैं, और सारे जितने सिंगर्स हैं वो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े सिंगर्स सब आपको इतना ज्यादा सराहा रहे हैं। तो मामा पापा तो बहुत प्राउड फील करते होंगे अब हादिया पे, है ना? बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे मामा पापा और मेरे जो फ्रेंड हैं वो भी बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, वाह, जबरदस्त। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको तरक्कियां दिलवाता रहे। और आपसे मजीद बातें करते हैं। मैं चाह रही थी कि इतना सर का आपका जिक्र हो रहा है तो थोड़ी सी हम सर से भी बात करें, कर सकते हैं हादिया? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी, मैं बात करना चाहूंगी उनसे। अभी आ रहे हैं सर। अच्छा, अभी आ रहे हैं सर। सही सही। अच्छा, अब आप बताओ कि आपकी फैमिली में जैसे अभी आपका छोटा भाई है और आप जब गाना गाती हो तो आपके भाई का दिल चाहता है, कुछ लगता है आपको कि वो भी बड़े होके गा सकता है? कभी आपका साथ दिया उसने? नहीं, वो बहुत ज्यादा छोटा है अभी, वो अच्छा वो पढ़ता भी नहीं है, इतना छोटा है वो। अच्छा, बहुत ज्यादा छोटा है अभी, सही। और बाकी आपकी बहनें पहले जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी तो नाते वगैरह पढ़ती थी आपकी तरह स्कूल में? जी? नाते पढ़ती थी आपकी बहनें स्कूल में जैसे आप पढ़ती हो? नहीं, सिर्फ मैं नहीं पढ़ती, कोई भी फैमिली में कोई भी सिंगिंग भी नहीं करता, सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा, वाओ, मतलब आपसे पहले किसी ने भी नहीं किया था घर पे? नहीं, अच्छा मुझे ही शौक है। अच्छा, सिर्फ आप ही को शौक है। वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि बड़े भी अगर कर रहे हो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते रहते हो तो छोटे बहन भाइयों को शौक होता है, फिर वो जरा ज्यादा आगे निकल जाते हैं। लेकिन आपके केस में तो आप पहली हो जिसने घर पे किया है। जी। अच्छा, सर आ गए आपके? अब तो आ गए हैं। अच्छा, बात करवाएं आप मेरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त। अच्छा जुल्फिकार साहब, ये बताएं कि ये माशाल्लाह से इतनी ब्रिलियंट बच्ची ये जब आपके पास पहली दफा आई थी, जैसे इसने बताया कि फिर मेरे पापा ने फैसला किया कि कहीं आपको एकेडमी में एडमिशन लेना है, फिर आपके पास लेकर आई, तो पहली दफा जब लेकर आए वो आपके पास तो आपको क्या आइडिया हो गया था कि ये बच्ची इतना ज्यादा नाम रोशन करेगी, आपकी एकेडमी का भी अपना भी? आइडिया मुझे मतलब ये हो गया था कि बच्ची अगर टाइम लगे इसको मेहनत करवाई जाए तो ये अपना आप बताएगी। तो बस उसी एक मैंने टारगेट सेट किया कि इसके हाई नोट्स को थोड़ा पॉलिश करते हैं, आवाज ऊंची जाती है उसको कंट्रोल में करें अगर आप। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चे की आवाज
ऊंची हुई तो वो ऊपर जाके क्रैक होना शुरू हुआ। तो उस चीज को रोकना बड़ा जरूरी था। अच्छा, आपकी थोड़ी सी आवाज कम आ रही है मुझे, थोड़ा सा लाउड अगर बोलें, थोड़ी सी कम आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, अब हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है जी जी। बस वो आपको मैं बता रहा था कि जब इतनी एज के बच्चे की आवाज ऊंची हो ना तो खतरा होता है ऊपर जाके आवाज में थोड़ा क्रैक होना शुरू हो जाती है। तो उस चीज को रोकना था कि वो ना और प्रॉपर सुर में हुआ। तो टारगेट सेट करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे हमने। फिर जब बाय चांस बड़ा अच्छा टाइम था, तो बेसमेंट के ऑडिशन हुए, फिर उसी जगह हमारे पास अकेडमी है मेरे पास ऑडिशन करने बच्चे। तो आदिया का नंबर मैंने सबसे एंड करा। अच्छा, आदिया ने अभी स्टार के लिए गाना सजाद अली साहब का तस्वीर बना के मैं तेरी, तो मेरा कहना पहली लाइन कंप्लीट नहीं चाहिए तो वो मुझे आंखों में आंसू आना शुरू। हाँ, सही सही। और आदिया ने तकरीबन 2 से 3 मिनट में अपनी परफॉर्मेंस दी। और उसी टाइम उन्होंने प्रॉमिस किया पूरी एकेडमी के बच्चों को मैं आपको इस तरह इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि पूरी दुनिया को पता चले कि कई बच्चे बैठ के किसी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि आप लोग बड़ा लकी हैं, आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट है कि आपके पास आपको सीखने को मिल रहा है, इतनी फील्ड में सीखने को मिल रहा है। हमारे पास ये टाइम, हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी हमारे टाइम। सही सही। उन्होंने जैसा जैसा बच्चों के साथ प्रॉमिस किया, अल्लाह ने वो सब सच कर दिखाया और माशाल्लाह जितना फेम आदिया को मिला और कम लोगों को इस एज में मिला। बिल्कुल, इतनी छोटी एज में इतना ज्यादा फेम, और उसने प्रूव करके दिखाया कि उसे जो चांस दिया गया था उसकी अहल थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि सुरताल एकेडमी आप चला रहे हैं तो कितना अरसा हो गया इसको? मुझे 5 साल हो गए। बेसिकली आई डिड मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और मैंने प्लान, मतलब मुझे जब मैं वहाँ पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर डिग्री में ले भी लूंगा क्या करें। तो फिर मेरे जहन में आया कि हम क्यों ना कि हमारे में देखा इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, अगर इनको ट्रेनिंग दी जाए कोई जगह लेते हैं तो अपने सारे ऑन पे खुद से ही मैंने प्लान किया, एक जगह देखी, तो थोड़ा डेकोरेट किया, थोड़ा म्यूजिक वाला एनवायरनमेंट बनाया हुआ 5 साल पहले। अच्छा। और हमने फिर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देनी शुरू की। वाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है आज नेक्स्ट के बेसमेंट में जैसे आदिया ने परफॉर्म किया, मेरे टोटल 9 स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, इंक्लूडेड आदिया। हाँ, सही सही। अच्छा, तो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से क्या बताया कि आपने कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स किया था? म्यूजिक में मास्टर्स किया था। अच्छा, तो म्यूजिक पंजाब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं। मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर ही ड्यूरिंग मास्टर भी मुझे जॉब मिल गई। हाँ, वाओ, जबरदस्त। तो आपका भी क्यों म्यूजिकल बैकग्राउंड, मतलब जब आपने म्यूजिक में एडमिशन लेने का सोचा था मास्टर्स करने का? म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है मेरे। अच्छा, म्यूजिकल। मैंने इससे पहले बीकॉम किया हुआ पंजाब कॉलेज से, आईकॉम बीकॉम। हाँ, अच्छा। और मैं पर म्यूजिक मेरा शौक था, मैं सीखता था। मतलब मुझे जिस आदिया को सपोर्ट है शायद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी घर से। सही, लेकिन आपने सोचा फैमिली में कोई दूर तक कोई म्यूजिक करने वाला नहीं। हाँ, सही। तो फिर कैसे, मतलब ये क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरा ख्याल है बहुत ही कम बच्चे, बहुत कम लोग जो हैं वो एडमिशन लेते होंगे, मास्टर्स करने का सोचते होंगे, तो कुछ खतरा नहीं लग रहा था कि अगर आगे मैं क्या करूंगा, अगर मेरा मतलब नहीं कुछ, मतलब इतना ज्यादा आपको अंदाजा तो नहीं होगा उस वक्त कि आप इतने ब्रिलियंट होंगे कि आपको अपनी एजुकेशन के दौरान ही उस वक्त यूनिवर्सिटी हायर कर लेगी, लेकिन मतलब कुछ खौफ था, कुछ रिस्क लगता था? बस मुझे कॉन्फिडेंस था अपने पे, मतलब मुझे ये यकीन था कि मैंने पढ़ना है ये सब्जेक्ट। हाँ, तब मैंने मास्टर्स करना है और मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। हाँ, सही। तो फिर उसके बाद आपने मास्टर्स किया? मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। हाँ, सही। और उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं एकेडमी बनाता हूँ। एकेडमी बनाई, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो बच्चा आता है सब फ्री से आता है। वाओ। चीज को सिर्फ इसलिए कि हम कल्चरल म्यूजिक को प्रमोट करना चाहते हैं। और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जिनके पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है, तो वो म्यूजिक की फीस कहाँ से दे? हाँ, बिल्कुल। मेरे पास सबसे पहले स्टूडेंट आई, वो उसके फादर रिक्शा ड्राइवर थे। तो उसकी मदद एक स्कूल टीचर थे, उनकी 10,000 पे थी और 10,000 ही उनके घर का रेंट। ओहो। तो कहाँ से मुझे नहीं लगता, उस बच्ची को देख के बेसिकली मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि नहीं अब हमें करना ही है। हाँ, सही।
तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। और वो सही बात है आपकी कि एजुकेशन के लिए जो स्कूल में इतनी फीसेस देनी पड़ती हैं उसके लिए पैसे नहीं हो रहे होते, तो ये तो है ही नहीं। अगर किसी के अंदर है ये टैलेंट मौजूद तो वहीं दब जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो इस वक्त आपकी एकेडमी में कितने बच्चे हैं? मेरे पास इस टाइम मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो हर एज ग्रुप से हैं या? इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं आप। अच्छा, ऑनलाइन के लिए कोई भी कहीं से भी, मतलब जाहिर सी बात है इंटरनेशनली सीख सकता है ना, है ना? तो इसके लिए थोड़ा सा अगर आप बता दें हमें कि कैसे ऑनलाइन वो सीख सकते हैं आपसे, ताकि हमारे यहाँ पे जो लिसनर्स हैं। मतलब हमारा ऐसा होता है कि ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार सेशन करते हैं 1 घंटे का। हाँ हाँ। अच्छा, तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इंडिविजुअल स्काइप पे हम लोग करते हैं, उसको इंडिविजुअल होता है। अच्छा, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं। हाँ, आपसे कांटेक्ट कर लें। सुरताल एकेडमी का कोई मतलब वेबसाइट या कहाँ पे करना है उन्होंने कांटेक्ट? सुरताल म्यूजिक एकेडमी का फेसबुक पे पेज है। हाँ हाँ, उस पे इंफॉर्मेशन है। अच्छा अच्छा, सही सही। चलें ठीक है लिसनर्स, अगर आप लोग सुन रहे हैं, आप में से कोई भी, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट होता भी है लेकिन उनको पॉलिश करने की देर मतलब होती है। जैसे मेरे अपने बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं, जब हम कभी भी कोई सिंगिंग का करवाते हैं तो बड़ा अच्छा गाते हैं और सुन के लगता है कि वाकई मतलब ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है। लेकिन वही चीज़ होती है कि जैसे आपने अभी हादिया ने बात की कि वो जो बोल हु है वो कोई सुर उसने मुझे बताया जिसका हमें नाम भी नहीं पता, तो हमें वो बेसिकली पता नहीं होते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। बता रही थी कि वो हादिया बता रही थी कि राज दरबारी में है। हाँ, दरबारी। तो इस वो लोगों को सेंस नहीं होता, उसमें वो कंपोजिशन है। हाँ, तो वो इन चीज़ों की बेसिकली लोगों को नॉलेज नहीं होती। आवाज़ उनकी अच्छी होती है, वो उसको अच्छा मतलब उठा भी सकते हैं आवाज़ को, लेकिन चूंकि ये नॉलेज नहीं है तो इसलिए वो फिर प्रोफेशनली इसको नहीं इख्तियार कर सकते। तो ग्रेट, ज़बरदस्त। ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है फेसबुक सुरताल एकेडमी का। लिसनर्स, आप लोग जाके आप इस पेज को देखिए और इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए, तो ऑनलाइन आपके लिए भी ये चांस मौजूद है। जी जुल्फिकार साहब, हेलो। हेलो जी जी, आप सुन रहे हैं? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। तो फिर ये सिलसिला आपका मतलब इस तरह से चल रहा है, हादिया है, हादिया के साथ और भी बच्चे यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो हादिया की ट्रेनिंग में कोई मतलब कभी मुश्किल हुई थी, या और जो बच्चे हैं जब आपके पास आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ इतने ज़्यादा मतलब आपको थोड़ा इरिटेट कर दें, तो किस तरह से टैकल करते हैं आप खुद? बच्चे ये है कि हादिया को ना बच्चों से अलग टाइम देना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि उसमें जाहिर बात है ज्यादा जगह पे जाके परफॉर्म करना होता है। हाँ हाँ, मतलब लोग बुलाते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं, रिकॉर्डिंग आ गई कोई और लाइव परफॉर्मेंस है। हाँ हाँ, तो वो फिर हादिया के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है कि जाहिर बात है वो भी बच्ची है और उसके ऊपर उसकी वो जो गलतियां हैं उनको ठीक करने के ज्यादा टाइम लगता है। जब ये चीजें परफॉर्म करे तो मेरी कोशिश होती है बहुत अच्छा करे। सही सही, थोड़ा करे पर अच्छा करे। अच्छा, तो अभी आपको अपनी एहसास जिम्मेदारी का कुछ थोड़ा सा और कुछ मतलब बढ़ गई होगी आपके ऊपर कि बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। अगर मैं समझता कोई भी अगर स्टूडेंट अच्छा करता है हाँ। तो भी क्रेडिट टीचर को जाता है, बुरा करता है तो भी क्रेडिट टीचर की तरफ जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बता रही थी कि जो बोल हो है उसका जो कंपोजिशन है वो भी आपकी थी? बोल कंपोजिशन है सोच बैंड की, अदनान ढोल, सही, इनकी कंपोजिशन जी। हाँ हाँ। हादिया वाला जो अलाप है वो वाला पार्ट हम मतलब डिजाइन किया, वो कंपोज किया, जो जहाँ से वो जो राग दरबारी का अलाप हादिया करती है ना, ये वाला पार्ट। हाँ हाँ, अच्छा, तो ये आपकी कॉम्पोजिशन है, ये वाला जो पार्ट है, और वो सॉन्ग उनकी कॉम्पोजिशन थी। तो जब वो आए आपके पास, और वो जुल्फी भाई ने, जुल्फकार भाई ने उसको कंपोज किया, उसको सारा प्रोड्यूस किया। हाँ हाँ, सही सही। और सोच बैंड की वो कंपोजिशन। अच्छा अच्छा, तो जब जैसे वो आपके पास आए थे 6 माह पहले वो सॉन्ग इंडिया की मूवी में, मलंग मूवी में आ गया और सीरीज ले लिए। ग्रेट, जबरदस्त। तो जब वो, मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि जब आपके पास पहली दफा आए थे तो उनको इस सॉन्ग का आइडिया था या फिर बाद में ये कॉम्पोजिशन हुई, और किस तरह से फिर आप लोगों का मतलब ये सोच बैंड के साथ आपने कैसे? जब जुल्फी भाई ऑडिशन के लिए आए मेरे पास। हाँ हाँ, तो ये सॉन्ग उनके पास तैयार था जिसके लिए उनको तलाश थी?
नहीं, अभी ऐसा नहीं, ये सॉन्ग ऑलरेडी बना हुआ था, पर वो जब यहाँ पे आए थे ना, उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि जब मेरे पास आए उन्होंने मुझे कहा कि जरा जल्दी कर ले, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मतलब ये क्यों कह रहे हैं कि इतना जल्दी कर ले, मैंने इतनी मेहनत करवाई हुई है बच्चों को, और इन्होंने आते साथ ही कह दिया कि जरा जल्दी कर ले। तो मैं थोड़ा सा मैं परेशान हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सही तरह सुना ना पाए अपना, या ये जल्दी चले गए। तो पर वो जो पहले बच्चे ने गाया, फिजा एक मेरी स्टूडेंट है, वो 6 साल की थी तब, और वो बच्चे ने भी 10 का में गाया। तो जब उधर उस बच्ची ने स्टार्ट लिया तो उसको ही सुन के हैरान हो गया। हादिया पे मैंने एंड किया, टोटल मेरे पास 13 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 9 की सिलेक्शन हुई। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ और आइडिया लेके आया था, मैं तो कुछ और सोच के आया था। हाँ। पर जो मैं सोच के आया था वो आइडिया बहुत छोटा है, मुझे यहाँ पे आके एहसास हुआ। मैं वापस जाऊंगा, मैं कोई नया प्लान करूंगा, फिर मैं आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करूंगा। ओहो, सही। मतलब ऑडिशन, और इधर से सोच बैंड का ये सॉन्ग था। उन्होंने कहा कि मैं हादिया को यहाँ पे यूज करता हूँ, कि हादिया से हम एक आप स्टार्ट लेगी, और आगे जो लिरिक्स हैं जो सोच बैंड के, वो हम उसके साथ हादिया आगे गाएगी, जैसे विच सोच के और जी ये वाली पार्ट है, ये बिलाल वगैरह का, और ये उन्होंने खुद यहाँ से स्टार्ट लेना था, लेना था। सही। ये प्लान उन्होंने बाद में जाके दिया, उन्होंने मतलब बताया कि मैं कुछ और सोच के आया। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब एकेडमी में आए होंगे बच्चों का किसी की भी जहन में नहीं आता कि इतना माशाल्लाह से इतनी परफेक्शन के साथ, और इतने मतलब जो ये वाले सुर हैं जिस तरह से हादिया ने गाए, मुझे अंदाजा बहुत मुश्किल है, बड़ों के लिए बहुत मुश्किल है, तो इतनी छोटी सी बच्ची के लिए तो बहुत ही। मेरे पास जितने भी बच्चे थे ना, तकरीबन सभी अंडर 10 थे। अच्छा, बाकी सब बच्चे आधी 8 साल की थी, एक बच्ची 6 साल की थी, 9 साल का बच्चा, इस तरह। अच्छा, तो अभी भी आपने जैसे ऑनलाइन के लिए कोई लिमिट रखी हुई, एज लिमिट है कि इतनी ही उम्र के बच्चे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, एज लिमिट कोई नहीं है, एज लिमिट नहीं है। हाँ, तो मतलब भी नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है। सही है। तो अभी आपके पास मतलब कितनी से कितनी उम्र तक के बच्चे इस वक्त मौजूद हैं आपके एकेडमी में? मेरे पास सभी हैं, कोई 6 साल से लेकर 40 साल तक के बच्चे। अच्छा, सही है, 40 साल तक के बच्चे आपके पास हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे, जब छोटा बच्चा आपके पास आता है, जैसे हादिया आई 6 साल के बच्चे, और उसके मुकाबले में जब कोई बड़ी एज में सीखना शुरू करता है, तो उसमें ज़्यादा छोटी उम्र के बच्चे के लिए या फिर बड़ी उम्र के लिए? थोड़ा सा खतली है, और वो चीज फिर बड़ी परफेक्ट आ गई। और ये कि बड़ी एज में समझने वाले के लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, जिसमें सीखना उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, छोटी एज वाला बच्चा एक तो जल्दी पिक कर देता है, पर आपको उसके लिए डिफरेंट मेथड ढूंढने पड़ते हैं कि उसके ऊपर कौन से सूटेबल है, कौन से आपको भी बच्चे के लेवल पे आना पड़ेगा ना। आपको पहले 4 साल का बनना पड़ेगा उसको बताने के लिए। बिल्कुल कौन सी जुबान समझनी, और इसलिए जो बड़ा बंदा होता है उसको तो आप मतलब इजीली समझा रहे होते, पर उनके लिए पिक करना थोड़ा टाइम लगता है। सही। अच्छा, हादिया दीदी सुन रही है? हादिया है? अच्छा, तो मैं कुछ मैसेजेस पढ़ना चाह रही थी जो कि मेरे लिस्टर्स की तरफ से आए हैं हादिया के लिए, तो वो हम मैसेजेस भी पढ़ते हैं, फिर आप दोनों से सिलसिला बात का भी जारी रखते हैं। ये मैसेज है मेरे पास मुबीन बुखारी। हाँ जी, हादिया सुन रही हो आप? वालेकुम अस्सलाम। हादिया, आपके लिए ना हमारे लिस्टर्स ने, जो आपके फैंस हैं, उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, तो वो मैं पढ़ना चाह रही हूँ, आप सुनोगी? अच्छा, जो मुबीन बुखारी है, सबसे पहले आपको कहते हैं ये सुपर टैलेंटेड आप हो, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास मैसेज है शहजादा सलीम, और ये कहते हैं कि मोस्ट वेलकम हादिया, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत गजब की है। रफाकत अली ने भी आपको माशाल्लाह कहा हुआ है, और रिशान खान कहते हैं कि पहले तो हम अपनी छोटी प्यारी सी बहन को शो में खुशामदीद कहेंगे, और यकीन मानो कि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे दरमियान एक छोटी सी खूबसूरत आवाज़ वाली हादिया हाशमी बहन मौजूद है। और फिर सवाल किया उन्होंने आपसे,
सवाल ये कर रहे हैं कि मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जैसी उम्र की लड़कियां किसी के साथ बात नहीं कर सकती, आप माशाल्लाह से इतनी वो हो, तेज हो, इतनी कॉन्फिडेंट हो, तो आपकी ये जो अखलाक है इसकी इतनी अच्छी तरबियत किसने की है? इतनी अच्छी तरबियत आपको किसने आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंट बनाया? कॉन्फिडेंट तो मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा, मैं डर नहीं लगता। अच्छा, डर नहीं लगता, सही। अच्छा ये बताओ आप कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? किस हाँ 1 अप्रैल को पैदा हुई हो आप? जी। हाँ, सही सही, ठीक है। 1 अप्रैल को दुनिया को फूल भी बनाया जाता है, तो आप सब लोगों को बेवकूफ बना लेती हो आराम से। नहीं बनाती? मुझे कोई नहीं बनाता। अच्छा, आपको कोई नहीं बनाता और आप बना लेती हो लोगों को? जी, मैं तो आराम से बना लेती हूँ। सही सही, अच्छा अच्छा। अर्जुन रॉय आपसे सवाल कर रहे हैं हादिया कि हादिया आपकी वॉइस बहुत ऑसम, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग है। थैंक यू। और ये कहते हैं कि अभी आप सिर्फ 10 साल की हो, इतनी छोटी एज में आप इतनी फेमस हो गई हो, तो आपको कैसा लग रहा है? आपकी फीलिंग कैसी है? बेस्ट विशेस है आपके फ्यूचर के लिए अर्जुन रॉय की तरफ से। अब बताओ, 10 साल की उम्र में इतनी छोटी एज में, लोग तो जानते भी नहीं है कि 10 साल का कोई बच्चा है, वो सोच भी नहीं सकता, तो आपको इतना ज्यादा माशाल्लाह फेम मिला है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं, जो मेरे फैंस हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। तो अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई अपना फेसबुक पेज वगैरह तो बनाया हुआ है ना, वो तो मुझे भी पता है, तो आपके पास तो बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, है ना? जी। अच्छा, ऑटोग्राफ दिया अभी तक? और हाँ हाँ, आप बताओ। बहुत ज्यादा लोगों को इंस्टाग्राम पे? मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब का पेज है, वो मेरी सिस्टर ही मैनेज करती है। अच्छा, सिस्टर मैनेज करती है, सही सही। सईदा नमता हाशमी जी। हाँ हाँ, सही सही, अच्छा अच्छा। ये बताओ, अभी तक आपसे ऑटोग्राफ लिया? किसी ने आके ऑटोग्राफ दे चुकी हो? बहुत लोगों ने। वाओ, ग्रेट। अच्छा, जो सबसे पहले ऑटोग्राफ दिया था जिसको, वो याद है आपको? नहीं, किसको दिया था पहला ऑटोग्राफ? नहीं, अब तो बहुत ज्यादा लोगों को दे दिया है। अच्छा। मुझे याद भी नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है मैं भी आपसे किसी तरह से ऑटोग्राफ लूं, मुझे मिल सकता है? बिल्कुल, लेकिन अभी आप यहाँ पे हैं नहीं तो कैसे दूं? हाँ नहीं, इंशाल्लाह आऊंगी ना तो फिर मैं जरूर आपसे ऑटोग्राफ लूंगी, पक्का वादा। हाँ, बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगी, मुझे अंदाजा है, याद रख लेना मुझे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अली खान का मैसेज है हादिया आपके लिए, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी आवाज है। थैंक यू। अच्छा, और हम देखते हैं मैसेजेस आपके लिए। सरफराज दंगू ये कहते हैं कि हादिया माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। थैंक यू। हाँ, हजरत खान कहते हैं कि हादिया हाशमी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, और एक छोटा सा सवाल है हादिया हाशमी से कि माशाल्लाह आपके सॉन्ग्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के आप सॉन्ग्स गाती हैं, तो सबसे पहले किसने आपको सपोर्ट किया, अब्बू ने या फिर अम्मी ने? मेरे पापा ने मुझे बचपन से सपोर्ट किया। पापा ने बचपन से सपोर्ट किया। जी। और अम्मी का क्या होता था? अम्मी कहती थी छोटी ही हूँ। क्या कह रही हो आप, क्या कह रही हो, बोलो। मैं कह रही हूँ अभी मैं छोटी ही हूँ। अभी आप छोटी ही हो? हाँ, वो तो बहुत छोटी सी हो अभी भी। हाँ, अच्छा हादिया, अर्जुन रॉय आपको एक दफा फिर मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हादिया आप बहुत क्यूट हो माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, आप ये बताओ कि अम्मी की भी बात हो रही थी, तो अम्मी जैसे नॉर्मली होता है ना, लोगों की अम्मियाँ जब लड़कियां होती हैं तो उनसे घर के काम भी करवा रही होती हैं, उनसे कहती हैं कि घर के भी थोड़े से काम करो, तो आपकी अम्मी इस तरह से कहती हैं? कुछ करती हो आप घर पे, हेल्प करती हो अपनी अम्मी को? हेल्प करती है लेकिन ज्यादा काम नहीं करती, मम्मा के ज्यादा ना करती। अच्छा, ज्यादा काम नहीं करवाती हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी अब अपनी रूटीन आप मुझे बताओ हादिया कि किस तरह, बल्कि नहीं, पहले तो हम आपसे एक और कोई सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे ये सवाल करूंगी। एक और कोई अच्छा सा सॉन्ग आप हमें सुनाओ। कोई भी मैडम का सॉन्ग सुनाऊंगी, जो होली से जाना मेरा नाम। सही है, ठीक है। जो होली से मेरा नाम, जो होली से मेरा नाम, था मरी जानिया, था मरी जानिया, जो होली से
सुनिए तो कूक मेरी तुम कदी भूख वे तुम कदी भूख वे मेरे नाले हो गया करना सुलूक वे जिंदगी मोरी तेरी कुट के न पर मेरी बाँ मर जानिया भर जानिया। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त हादिया, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। हाँ अच्छा, अभी मेरे पास कुछ और मैसेजेस भी हैं और वो ये मोहम्मद मंसूर आलम आपको कहते हैं माशाल्लाह ग्रेट वॉइस, वेरी एक्सक्लूसिव वॉइस, प्लीज टेल हर टेक केयर शी इज वॉइस एंड टेक केयर शी इज एजुकेशन ऑल्सो, मतलब योर एजुकेशन ऑल्सो। ओके राइट। सईद आफ्ताब हुसैन ये इंडिया से हैं और ये कहते हैं कि हादिया हाशमी आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में हम सुन रहे हैं और मैं खुद भी शाम 3 बजे से 7 बजे तक और 10 बजे तक सुनता हूँ। मेरा ख्याल है आपका गाना ना ये रिपीट कर करके सुन रहे हैं आजकल। सैयद आफ्ताब हुसैन राइट, ग्रेट। अच्छा मैं पूछना आपसे क्या चाह रही थी, मेरे एकदम से जहन से निकल गई वो बात। हाँ ये बताओ, अभी हमने आपसे सर से तो पूछा कि हादिया आपको तंग तो नहीं करती, आप मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा होता है कि सर बहुत डांटते हो जब आपको नहीं समझ में आ रहा होता हो? कभी कभी थोड़ा बहुत डांटते हैं, हाँ। लेकिन मैं जल्दी पिक कर जाती हूँ जो भी सर मुझे सॉन्ग जाते वक्त। अच्छा, जल्दी से पिक कर जाते हो आप? अच्छा ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा और फ्यूचर का क्या प्लान है? अभी कोई ऑफर्स आपको आ रही हैं? लोग कह रहे हैं अब तो बहुत ज्यादा आ रही होंगी माशाल्लाह से, इतना ज्यादा फेम हो गया है। जी हाँ, सिंगिंग तो मेरा शौक है, लेकिन मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। अच्छा डॉक्टर बनना है? हाँ तो फिर जब डॉक्टर बन जाओगी सिंगिंग को साथ लेके चलोगी ना? हाँ मैं यही पूछना चाह रही थी। जी। हाँ हाँ सही सही, डॉक्टर भी बनना है और सिंगर, तो ये दोनों काम इतने मुश्किल हैं। जिस तरह की आप सिंगिंग कर रही हो ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो डॉक्टर बनना आसान हो जाएगा? जी। अच्छा, और डॉक्टर बनने का कब से ख्याल आया था? शुरू से? मेरी सिस्टर है वो डॉक्टर है ना। हाँ, हाँ। मेरी बड़ी सिस्टर है वो डॉक्टर है ना। हाँ, हाँ। तो मुझे उनको देख के बहुत दिल करता है कि मैं भी डॉक्टर बनूं। अच्छा अच्छा, इसलिए दिल कर रहा होता है आपका। चलें सही है, चलें जी हादिया, ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और माशाल्लाह हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता कराए और इसी तरह से हम आपके बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते रहें। अभी मैं लास्ट में चाह रही हूँ कि आप हमें बोल हूँ सुना दें एक दफ़ा। जी। जा अपनी
बना ले छोटी सी दुनिया ओ जान से मरे बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल का, बहुत जबरदस्त। थैंक यू हादिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आखिर के कुछ मैसेजेस मेरे पास हैं, कुछ सवाल आपके लिए हैं। मिस्टर खान कहते हैं माशाल्लाह हादिया आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुस्तकबिल में आपको बहुत शोहरत और इज्जत मिलेगी। मुबीन बुखारी गजब कहते हैं, गजब की आवाज़ आपकी। और इसके साथ ही मेरे पास एक और मैसेज है, ये कहते हैं वाओ माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, आप ज़रूर मुस्तकबिल में बहुत बड़ी सिंगर बनने वाली हो। और ये मोहम्मद मंसूर आलम है, राइट। अच्छा, एक सवाल शेख नूर का है आपके लिए। वो ये कह रहे हैं कि अभी जैसे आपने सोच द बैंड के साथ गाया, तो आगे आपके जहन में कोई है किसके साथ आप गाना चाहते हो? जैसे भी आपने आतिफ असलम का जिक्र किया, साहिल बग्गा का जिक्र किया, तो आपका है फ्यूचर प्लान ऐसा कि इनमें से किसी के साथ अगर आप गाओ तो आपको क्या लगता है सबसे अच्छा किसके साथ जाएगा? साहिल बग्गा, सुफियाना कलाम मैडम आबदा परवीन के साथ, सुफियाना कलाम मैडम आबदा परवीन के साथ बैठ के करना चाहती हूँ। वाह वाह, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त का बनेगा आप लोगों का माशाल्लाह से। इंशाल्लाह जब आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी ये। और हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए हैं और इंशाल्लाह ताला नेक तमन्नाएं भी हैं, और ये भी कि आपकी जिंदगी में जितनी ख्वाहिशें हैं सारी की सारी अल्लाह ताला पूरी करे। और आपने जितना माशाल्लाह छोटी सी एज में इतना फेम हासिल किया है, तो आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए ना, आपके इस फेम में भी ऐसे ही इजाफा होता चला जाए इंशाल्लाह। आमीन। अच्छा सर, अपने ज़ियाउल हक साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना, और ये भी कि इंशाल्लाह हम आपकी अकेडमी के और बच्चों को भी, क्योंकि माशाल्लाह आप टैलेंटेड हो और बच्चे भी हैं, तो हम सब बच्चों को बुलाएंगे अपने शो में और उनकी भी आवाज़ें सुनेंगे, अपने लिस्टर्स को सुनवाएंगे। और आपको भी हादिया, इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ कनेक्टेड हो, जैसे जैसे आपका कोई भी सॉन्ग आएगा, कुछ भी आएगा, तो मैं आपको ज़रूर लूँगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया हादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही क्यूट बच्ची से मजा आया मुझे बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो हमेशा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। राइट लिसनर्स, हादिया हाशमी 10 साल की बच्ची और इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी आवाज़, और बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह से ना सिर्फ ये कि आवाज़ बहुत प्यारी है, अखलाक भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनके माँ बाप और इनके जो टीचर हैं सर ज़ियाउल हक बहुत अच्छे तरीके से तरबियत कर रहे हैं। और जैसे कि आपने सुना बच्ची की बातें भी, और सर से भी हमने उनकी बात की थी। तो अगर आप लोगों में से भी कोई भी इंटरेस्टेड हो, जैसे उन्होंने बताया कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये देते हैं ट्रेनिंग, अगर आप में टैलेंट होगा तो ज़रूर आपको ट्रेनिंग देंगे। तो सुरताल अकेडमी, इनका फेसबुक पेज भी मौजूद है, इसके साथ ही इंस्टा पे भी हैं, तो आप इधर जाइए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप इनके साथ ऑनलाइन गाना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल है। तो ज़बरदस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये छोटी सी बच्ची का इंटरव्यू, और कितनी मतलब माशाल्लाह से ये गाती भी अच्छा है और कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्ची है माशाल्लाह। सारे के सारे सवालों के जवाब वो फ़ौरन से पिक कर रही थी, जबकि इतनी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा होता है बातों को समझना। तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और सब लोग दुआएं दीजिएगा हादिया को उसकी मुस्तकबिल के लिए, कि अल्लाह ताला की हमारा एक असासा है माशाल्लाह से, छोटी सी मासूम सी बच्ची। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो इतनी उम्र में इतने टैलेंटेड होते हैं, तो हम बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि आगे जब फ्यूचर इनका होगा, जब इनका वक्त आएगा सही तरह से, जब ये बड़े होंगे, तो कितना ज़बरदस्त किस्म का, कितना ताबनाक इनका मुस्तकबिल है। और अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसी हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इसको नजरे बद से बचाए।